भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ जीत की खुशियां मना रही है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अपने निराशाजनक और बड़े चिंतनीय परिणाम के कारण आज शोकाकुल हैं। सभी कार्यकर्ता, सभी कर्मठ लोग, उनकी आशाओं के अनुरूप रिजल्ट नहीं आए। कहाँ कमी रह गई, क्या वजह हुई, ये प्रश्न लोगों के मन में है और तरह तरह के विचार लोग व्यक्त कर रहे हैं। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व पर, कार्यकर्ताओं पर, विचारधारा पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हैं। 2 दिन से लोगों का जवाब देना मुश्किल है। हार का क्या कारण था? दूसरा कि इतनी अधिक मात्रा में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर कम होना, ये चिंता का विषय लोगों के मन में है। जाहिर है, यह संगठन बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा में निरंतर वृद्धि की तरफ थी। ये अचानक कैसे हुआ, ये एक चिंता का विषय है। जहां तक इतना डाउन होने का कारण है, तो एक बात तो मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से ना करके अगर कहूं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन भी है, तो इस सांस्कृतिक या सामाजिक आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इसका उत्तर या इसका कारण गंभीर तो है ही, मगर जनाधार की बात कम होना, बीएसपी का मिशन खत्म हो जाना, बहुजन समाज पार्टी समाप्ति की ओर या समाप्त हो चुकी है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अगर वो जनाधार कम हुआ है, वो वोट शेयर जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर अगर कहीं शिफ्ट हुआ है, तो उसकी मजबूरी, उसका लालच, उसका इमोशन, लेकिन वो मानसिक रूप से बहुजन मिशन से कटा नहीं है। वो देर सबेर चला जरूर गया है, पछतावा भी उसे होगा। मेरा दावा है कि जिस चिंता, जिस कुंठा से, जिस ग्लानि से हम लोग आज दिख रहे हैं, उससे कम चिंता या ग्लानि या कुंठा उस वर्ग पे उससे कम, इससे कम नहीं होगी। वो भी कुंठाग्रसित है, वो भी दुखित होगा। तो ये जनाधार मुझे नहीं लगता कि खत्म हो गया है। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, बहुजन मिशन खत्म हो गया है। जब तक हमारे महानायकों की, महापुरुषों की ये विचारधारा इस धरती पे है, जब तक ये धरती है, ये मिशन, ये विचारधारा कभी खत्म नहीं हो सकती।
कोई ताकत ऐसी नहीं बनी जो इस विचारधारा को खत्म कर दे, जनाधार को खत्म कर दे। दुश्मन मनुवाद अपने झूठ फरेब छल कपट की राजनीति में सफल जरूर हुआ है। कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, हर चीज परिवर्तनशील है। यह खुशी मनुवादियों की ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। झूठ फरेब छल कपट ये उजागर होके ही रहता है, नष्ट होके ही रहता है। हमारे महापुरुषों ने इससे भी ज्यादा संघर्ष झेला है, इससे भी बड़े बड़े सदमे, इससे भी ज्यादा वो आहत हुए हैं, लेकिन इस मूवमेंट को गिरने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया, वे झुके नहीं। मेरा दावा है, राजनीतिक विश्लेषण अलग बात है, यह सामाजिक परिवर्तन का मिशन ये कभी मर नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। अप डाउन होना ये स्वाभाविक है। ये षड्यंत्र के तहत यह काम तो जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी उसके तुरंत बाद शुरू हो गया था। लोगों की पैर के जमीन के नीचे, पैर की नीचे की जमीन खिसकना शुरू हो गई थी। मानवर काशीराम साहब ने इस देश की राजनीति को प्रभावित किया, इस देश की राजनीति के मायने बदल दिए, दलित वर्ग के उत्थान की राजनीति ही बदल दी। ये मिट नहीं सकती। ये स्वाभिमान आत्मसम्मान का संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता। जनाधार कम या ज्यादा हो सकता है। ये मूवमेंट समाप्त नहीं होगा जब तक इसके मानने वाले लोग, इस विचारधारा के मानने वाले लोग जिंदा हैं। यह बहुजन मूवमेंट जिंदा रहेगा, अपनी ऊंचाइयों पे फिर कामयाब होगा। गिरने के बाद संभलना हमने सीखा है, हमारे महानायकों ने सिखाया है। इस मूवमेंट को अपनी पूरे दमखम के साथ बहुत शीघ्र खड़ा करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कमिटमेंट है। हिम्मत नहीं हारनी। ये मूवमेंट महानायकों का मूवमेंट, बाबा साहब का मूवमेंट, काशीराम साहब का मूवमेंट हमें आत्मसम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है और हम इसे खोने नहीं देंगे, हम इसे मरने नहीं देंगे। इस जनाधार को बहुत शीघ्र वापस लाएंगे। ये किसी वजह से कहीं अगर शिफ्ट हुआ है तो बड़े आसानी से नहीं गया है, किसी मजबूरी में गया है। उसे भी उतनी ही कुंठा, उतनी ही ग्लानि है जितनी हमें हो रही है। हम वादा करते हैं इस जनाधार को
पुनः वापस लाएंगे।